सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। देवी भागवत कथा करवाने हेतु संपर्क करें 8787257418 पर। एक बार हम तो कहते हैं भगवान को भी कष्ट मत दीजिए महाराज। अब कुछ लोग कहेंगे अरे भगवान को कोई क्या कष्ट दे सकता है। अरे महाराज ऐसा नहीं है, भगवान को भी कष्ट होता है। कब होता है सुन लीजिए, भगवान को कष्ट तब होता है जब आप उसके दिए जीवन का दुरुपयोग करते हैं। आप मदिरा पीते हैं, आप उससे दूसरों को सताते हैं, भगवान को बार बार कष्ट होता है कि इसको जन्म मैंने क्यों दिया इस पृथ्वी पर, ये तो मेरे बाकी बच्चों को सता रहा है। भगवान को कष्ट होता है। आप समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि अंत में ये राजा आए और जैसे ही ये लोग अयोध्या में प्रवेश किए एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। सबसे पहले राजा फ्रेश होने के लिए, मैं थोड़ा सा इसको सामान्य भाषा में कह लें कि शौचागार में वो गए और वहाँ मल मूत्र त्यागने का उन्होंने प्रयास किया और फिर स्नान के लिए सोचा था, लेकिन इनका मल मूत्र उतर ही नहीं रहा था। राजा को लगा कि मेरी तबीयत खराब हो गई होगी। राजा बाहर आ गए, हल्का सा स्नान किए, कपड़ा बदल लिए और कहे हो सकता कोई, तो वैद्य को बुलाया। कहे भाई देखो मेरी तबीयत लगता है पिकनिक में कुछ खाओ लिए, न तो मल निकल रहा है न मूत्र निकल रहा है, दोनों का विसर्जन रुक गया है। वैद्य ने कहा महाराज अपनी छोड़िए, हमारी भी रुक गई है। राजा ने कहा अरे तेरी भी रुक गई? तो फिर राजा ने कहा अच्छा मंत्री को बुलाओ। मंत्री कह रहा महाराज आ रहा हूं, मेरा भी मल मूत्र रुक गया है। ऐसे जंगल में जैसे कोरोना फैला था महाराज, वैसे ही ये घटना इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि हर घर में हर व्यक्ति परेशान हो गया, क्योंकि मल मूत्र किसी का निकल ही नहीं रहा। किसी को अगर ये बीमारी कभी हुई हो तो उसको पता है कि इसके बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है महाराज। ऑपरेशन पता नहीं क्या होता है। हाँ, सब परेशान, जैसे कोरोना में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पूरे राज्य के सबके मलमूत्र, यहां तक कि घोड़ों के, पशु पक्षी सबके मलमूत्र अवरुद्ध हो गए। अब राजा को लग गया ये कोई महामारी आ गई है, जैसे कोरोना आई थी। राजा ने एक इमरजेंसी मीटिंग तुरंत बुलाई। भाई राजा था तो उसकी जिम्मेदारी थी, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इमरजेंसी मीटिंग में सब बड़े बड़े लोग भागे हुए आए। कहे महाराज हम लोगों का मल मूत्र अवरुद्ध हो गया है, ये कोई महामारी आ गई है क्या? वैद्य आए, बड़े बड़े राज ज्योतिषी भी आए कि कोई ग्रह नक्षत्र या क्या हुआ। सब ने सब कर डाला, लेकिन कोई नतीजा निकल के सामने। जैसे कोरोना शुरू में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा रोग है जो छूने से दूसरे को भी हो जा रहा है। पूरा विश्व लॉकडाउन करके अपने अपने घर में बैठ गए। ट्रेनें, सड़कें सब सूनी हो गई थी महाराज। ये महामारी है। और महामारी कब आती है सुन लीजिए, महामारी तब आती है जब हम लोग बहुत अनैत करते हैं, तो प्रकृति भी नाराज हो जाती है और किसी भक्त को इतना सता देते हैं कि वो हाय हाय करने लगता है, तब भी भगवान क्रोधित होता है महाराज। इसीलिए मेरा निवेदन है कि कहते हैं ना, सब सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी खुश रहें। हो सके तो उसकी मदद करिए, उसके काम को रोकने का प्रयास न करके उसके काम का सहयोग का प्रयास। भैया तुमने ये काम शुरू किया है
तो चलो मेरा भी सहयोग है। अरे मान लीजिए उसका तो सब लग रहा पैसा रुपया, लेकिन आप थोड़ा सा सहयोग खाली शरीर से भी खड़े हो गए तो उसके पुण्य का कुछ हिस्सा आपको भी मिल जाएगा। भगवान बड़ा खुश होता है ऐसे व्यक्ति से जो दूसरों की भी मदद बिना मांगे कर देता है, कि जो भी कुछ उसके पास है वो लेके, शरीर है शरीर लेके, भैया कोई काम हो तो बताओ। इतने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो ये सबकी मदद कर रहा है। कुल मिलाकर के महाराज इमरजेंसी मीटिंग में सब तरफ देखा गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से राजा, भाई राजा तो राजा होता है, कहते ना बड़ी मेहनत करके कोई बड़े पद तक जाता है, तो सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती, तभी तो कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, कोई अफसर बनता है, कोई क्लर्क बनता है और कोई चपरासी। ऐसे कोई काम छोटा नहीं है महाराज। तो राजा ने तुरंत उसके दिमाग में आया कि अरे सुनो सुनो सुनो, जहां हम लोग पिकनिक करने गए थे वहां चब्यन ऋषि मां की साधना में आज कई 100 साल से बैठे हुए हैं। तो लोगों ने कहा हां, तुरंत सेनापति को कहे इधर बताओ, उधर तो कोई नहीं गया था। तुरंत राजा का दिमाग चलने लगा, उधर तो कोई नहीं गया था, अरे वो संत हैं, अगर उनको थोड़ा भी कष्ट हुआ होगा, वो मां कितने भक्त हैं, मां उनके साक्षात उनके साथ चलती है महाराज, है ना। अगर आप किसी के भक्त हो जाएं तो वो देवता आपके आसपास हमेशा रहता है महाराज। अगर आप उसी के लिए जी रहे हैं तो वो देवता भी आपके लिए जीने लगता है। तो कुल मिलाकर कहे उधर तो कोई नहीं गया था, तो सबने हाथ जोड़ दिया। मंत्री ने कहा अरे नहीं महाराज, हम लोग इतनी शिक्षा पा करके ऐसी मूर्खता करेंगे, किसी संत को तकलीफ देंगे? संत कौन होता है महाराज? केवल गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता महाराज, बड़ा खुल के कह रहा हूं। गेरुआ वस्त्र तो रावण ने भी पहना था, क्या वो संत था? संत वो है जो अंदर से संत हो। सबसे जरूरी है अंदर से संत होना, और अंदर से संत की पहली चीज ये है कि वो शास्त्र विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता, हमेशा मर्यादा में रहता है, स्त्री में मां का रूप देखता है ना। स्त्री के चेहरे की ओर कभी नहीं ध्यान से वो देखेगा। अगर आप संतों को पहचानना हो, वो हमेशा बस ऐसा होगा कि लगेगा कि वो देख रहा है, लेकिन वो देखता उगता नहीं चेहरा। संत तो नीचे की ओर सर झुका करके ज्यादातर बातें करते हैं, बहुत होगा तो हल्का सा मुस्कुरा देंगे, ठीक है। और वो जो बोलेंगे विद्वतापूर्ण बोलेंगे, वो आपको खुश करने के लिए नहीं बोलेंगे, वो वही बोलेंगे जो शास्त्र और भगवान उनको इजाजत देता है बोलने के लिए, ठीक है महाराज। तो कहे अरे वो बहुत बड़े संत हैं और उनको कष्ट लगता हुआ है। राजा अभी सोच ही रहे हैं, तब तक राजा के कुछ लोग अंतःपुर में चले गए और जाके महारानियों को हाथ जोड़ के पूछा आप लोग तो उधर नहीं गई थी? तो कहे नहीं नहीं, हम लोग क्यों जाएंगे, और अगर जाएंगे तो फल फूल पुष्प इत्यादि संत के यहाँ जब जाइए उनका आशीर्वाद लेने जरूर जाइए। जब आपके गांव में, शहर में, नगर में कोई संत आ जाए, कोई विद्वान आ जाए, उसे जरूर मिलने जाइए। हो सके तो उसे अपने घर बुलाइए महाराज। अगर वास्तव में वो संत होगा तो 1 सेकंड नहीं लगाएगा, वो कहेगा जरूर मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। आप श्रद्धा से बुला के तो देखिए उस संत को हैं, और उसको अपना घर दिखाइए। और अगर वो संत है तो बता देगा कि आपके पूजा घर में ये ऐसे ऐसे इसको कर लीजिए, और कुछ नहीं करेगा। वो कोई ताबीज नहीं देगा, कोई ढकोसला नहीं करेगा, बस रास्ता बता देगा कि इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए, ईश्वर करेंगे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है महाराज। तो संतों की सेवा पहले के लोग करते थे महाराज। अभी बलुआ में मैं कथा करके पिछले साल गया, यही ब्रह्मपुर के पास बलुआ है, वहाँ का एक लड़का अश्वनी फौज में था। ऐसे तो 4 भाई थे, एक सरपंच, सपही ग्राम का एक सरपंच थे, एक पूर्व विधायक भी हैं। तो वो परिवार में अश्वनी ने हमको बुलाया था यूट्यूब देख करके कि महाराज जी आइए। अब ये उसकी वाणी है, कहा था कि आप बहुत अच्छा, आपकी वाणी है, माँ की आप में बड़ी कृपा है, हम अपने बूढ़े माँ बाप को देवी भागवत सुनवाना। हमने कहा सबसे पहला मेरा शब्द यही था कि आपके माँ बाप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जैसी औलाद उन्होंने प्राप्त। रानियों के पास जाकर के पूछा गया, कहे नहीं, अगर हम संत के पास जाएंगे भी तो फल फूल इत्यादि लेकर उनके चरणों में रख के प्रणाम करके चुपचाप चले जाएंगे।
उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे, हम ऐसा कोई गलत काम क्यों करेंगे महाराज। तो राजा ने कहा जब रानी नहीं गई, मैं नहीं गया, सेनापति कह रहा उधर मैंने किसी को जाने ही नहीं दिया, तो फिर हुआ क्या। अच्छा, बच्चों पर निगाह किसी की जा नहीं रही है कि बच्चे कहां थे ये ना। और सुकन्या, आप ध्यान से सुनिएगा और अगर हो सके तो अपने रिकॉर्ड करके अपने बच्चों को सुनाइए। सुकन्या अगर चाहती तो ये बात छुपा ले जाती, किसी को पता ही नहीं था कि सुकन्या ने किया है सिवाय सुकन्या के या उसकी सखियों के। और सभी लड़कियां इतनी डर गई थी कि वो कोई बताने को कुछ तैयार नहीं। लेकिन सुकन्या को खेल रही थी वो बगीचे में, अचानक से लोगों ने बताया कि आपके पिता सर झुकाए राज सिंहासन पर बैठे हैं और बड़े चिंता में हैं और पूरे राज्य की ऐसी हालत हो गई है। अब वो वहीं, सुनिएगा जरा सा, मैं तो कहते कहते मुझे तब रुलाई आने लगती है। वो लड़की चाहती तो चुप रहती, लेकिन वो चुप नहीं रही, वो रोने लगी वहीं बैठ करके, कहने लगी अरे मेरे पिता को मेरे कर्म की वजह से आज समाज के सामने सर झुकाना पड़ रहा। अरे लानत है मुझ पर, हर उस औलाद पर लानत है जिसके द्वारा कर्म किए जाने पर उसके माँ बाप और उसके पूर्वजों का सर झुक जाए। ऐसे औलाद तो ना हो तो ज्यादा अच्छा है। वो रोने लगी जोर जोर से, कहने लगी धिक्कार है मेरे जन्म पर, मैं माँ बाप की इज्जत बढ़ाने के बजाय ये मैं क्या कर डाली। और वहीं से रोती हुई वो दौड़ती हुई भागती हुई ये पहुंच गई सीधे महाराज के दरबार में। महाराज कहने लगे हमारी बिटिया तो इतनी मर्यादित है कि उसको पता है कि राज दरबार में नहीं आना चाहिए, और ऊपर से इमरजेंसी मीटिंग चल रही, आपातकालीन बैठक। कोरोना में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कई बैठक इस तरह लेते थे, आपातकालीन बैठक, इमरजेंसी मीटिंग। उसमें हाई लेवल के लोग होते हैं, बड़ी विचार विमर्श होता है, पूरे देश का सवाल है। उसमें ये घुसती चली गई, द्वारपाल इसको रोक नहीं सके क्योंकि ये राजकुमारी थी। और जैसे ही राजा ने देखा थोड़ा उनको गुस्सा आ गया कि एक तो हम परेशान हैं और ये हमारी दुलरिया देखो ना प्यार में चली आ रही है। अब वो दौड़ती हुई आई और सीधे राज सिंहासन के पास जाकर राजा के चरणों को पकड़ के फूट फूट के रोने लगी। राजा को आश्चर्य हुआ, उन्होंने अपने दोनों हाथ लगाकर उसके थोड़ी को पकड़ा और प्यार से सर को थोड़ा ऊपर के उठा के उसके सर को चूम लिया पिता की तरह, और चूम कर कहने लगे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, बताओ क्या तकलीफ है, किसने तुमको मारा, किसने तुमको सताया। बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। तो राजा को कुछ वैसा ही लगा, कहे बताओ अभी मैं उसको डांटता हूं। तो कहने लगी नहीं पिताजी, न तो किसी ने मुझे मारा, न आपके रहते कोई मुझे कैसे मार सकता है, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई है। राजा ने कहा देखिए खुद से बता रही है, किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जा रहा, खुद से बता रही है कि महाराज हमसे गलती। ऐसा होना चाहिए, अगर आपसे गलती, अक्सर बच्चे एकांत में जब रहते हैं तो जी भर के गलती करने से चूकते नहीं है, कहते हैं अकेले तो हैं, कोई देख तो रहा नहीं है ना। अरे भैया जब आप अकेले रहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं शिक्षक रहा हूं इसलिए मैं बच्चों से बड़ी बातें करता हूं, तो जो युवा होते लड़के हैं मैं उनसे बहुत बात करता हूं। तो जब एकांत में रहिए तो एक बात हमेशा याद रखिए कि एक कंधे में आपके पिता और उनके खानदान की इज्जत हमेशा आपके साथ रहती है। आपके पूर्वज आपको देख रहे होते हैं कि मेरे खानदान में ये पैदा हुआ, ये कैसा व्यक्ति है, और एक कंधे में आपके माँ का पूरा ननिहाल की इज्जत आपके कंधे पर होती है। आप अकेले नहीं है महाराज, दो खानदान की इज्जत आपके कंधों पर है। आपकी एक गलती, लोग सबसे पहले जानते हैं क्या कहेंगे, अरे इसके माँ बाप ने लगता है इसको कुछ सिखाया नहीं है, इसके अंदर मर्यादा नहीं है महाराज। कुछ बच्चे जो है ना बड़े बूढ़ों से कैसे बात करनी है उनको पता तक नहीं होता महाराज, सामने बड़े बैठे हैं पैर छूना तक उनको नहीं मालूम है महाराज। काहे कि फिर क्या सीखा फिर आपने जीवन में, है ना। अगर आप बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करना जानते
आप में मर्यादा ही नहीं है महाराज। हैं, कितना बोलना है, किसके सामने आप बोल रहे हो, आपको ध्यान रखना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि बाप ने आपको पैदा किया है, आपने अपने बाप को पैदा नहीं किया है। करिए, दादा है वो आपके बाप हैं, पिता हैं आपके, उन्होंने दुनिया देखी है। भले जीवन में ठीक है खेती करते रहे, किसानी करते रहे, कभी गांव छोड़ के लेकिन उनका अनुभव आज भी, आप भले आईएएस बन जाइए लेकिन उनके अनुभव आज भी आपसे ज्यादा हैं। ये उन्हीं के संस्कार की वजह से बने हैं। तो माता पिता का आपके ऊपर बहुत एहसान है। कभी पिता की ओर नजर उठा के मत देखिए, उनकी आंखों में आंखें मिला के बात मत करिए, अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, बहुत पछताएंगे आप। माँ बाप से न तो जबान लड़ाइए, न उनसे नजर से नजर। राम जो है प्रात होत रघुबर, यानी सुबह होते ही सबसे पहले माँ बाप के पैर छूते थे राम। हम लोग रामचरितमानस इतना पाठ करते हैं, अरे राम से कुछ तो सीखिए। रामचरितमानस का मतलब क्या है कि राम के चरित्र को, रामचरित्र को मानस यानी मन में उतारने को ही कहते हैं रामचरित्र मानस। यानी राम के चरित्र कि राम कैसा व्यवहार करते थे अपने माता से, अपने पिता से, अपने भाइयों से, अपने पत्नी से, ठीक है महाराज, अपने प्रजा से, अपने गुरुओं से, ठीक है महाराज। कहने का तात्पर्य यह है कि सुकन्या, सुन लीजिए, हर घर में कन्या, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गई तो जा करके धीरे से, अरे पापा से डर लग रहा है, पिताजी से डर लग रहा है, मां को बता दीजिए। अरे क्या होगा, मां दो झापड़ मार देगी, लेकिन उसका रास्ता भी निकालेगी। वो पिता से कहेगी, पिता नाराज होंगे, मां समझाएगी बेचारी। यहां तो सुकन्या सीधे पिता के पास जाके कहती मुझसे गलती हो गई। अपनी गलती मानना कोई गलत बात नहीं है महाराज। माफी वही मांगता है जिसमें वास्तव में ताकत होता है। कमजोर क्या माफी मांगेगा महाराज, है ना। हमसे एक व्यक्ति ने कहा साहब ये किसी को इज्जत नहीं दे पाते। हमने कहा महाराज समस्या किसी और की नहीं, उनकी है। इन्होंने कभी इज्जत पाई नहीं है, तो ये भाई जो चीज आप पाएंगे वही तो दूसरों को देंगे। आपके पास पैसा होगा तभी तो आप ये सब अनुष्ठान दान पुण्य करेंगे, आपके पैसे नहीं है तो कहां से करेंगे। तो उन्होंने इज्जत कभी पाई नहीं, इसलिए वो इज्जत दे कहां से। लेकिन जिन्होंने इज्जत पाना समाज में अपने बलबूते पे प्राप्त किया है महाराज, याद रखिए दौलत विरासत में मिल जाएगी, लेकिन इज्जत समाज में कमाना पड़ता है, खुद से कमाना पड़ता है, वो विरासत में प्राप्त नहीं होती जी। तो इज्जत, और बहुएं जब आए तो वो उनको भी समझना होगा और सास को भी समझना होगा। बहू ये समझ के आए कि ये मेरा अपना ही घर है, और सास भी समझ ले ये हमारी बेटी ही तो है। बेटी भी गलती करती है, बहू ने कर दिया तो क्या बात हो गई। और उसी तरह बहू को भी लगे कि माँ भी डांटती थी, थोड़ा सास ने डांट दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई महाराज, कौन सी बड़ी बात हो गई। दोनों अगर मिल के रहें तो घर स्वर्ग हो जाएगा महाराज। कुल मिलाकर के सुकन्या ने जब जैसे ही कहा हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हे पिताजी सुनिएगा, बड़ा कहते हे पिताजी। और जैसे ही उसने शुरू किया कहना कि मैं उधर गई, अभी बोल ही रही है, मैं उधर गई जिधर महर्षि थे। और देखिए जो बड़े पदों पर होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो ज्यादा देर समझने लगते सारी बात। कहे फिर क्या हुआ बताओ। अच्छा सुनना भी सीखिए, क्योंकि पूरी बात सुने बिना राजा नहीं चल पड़े। पहले कहा बताओ, ऐसा नहीं करे मैं समझ गया, ना ना सुनिए। फिर सुनने लगे, हाँ बताओ क्या हुआ। कि मैं गई लड़कियों के साथ खेलते हुए, वहां एक मिट्टी का ढेर था, छेद देखा, उसमें जुगनू की तरह चमक रहा था। हम लोगों ने सोचा जुगनू है, निकाला और खून का फव्वारा। और जैसे ही खून का फव्वारा, राजा वहां से उठे महाराज, और बड़ी तेजी से बाहर की ओर भागे और सेनापति को चिल्लाए, मंत्री अरे बाप रे बाप, एक देवी भक्त को अपमानित कर दिया गया है मेरे राज्य में, उनको कष्ट हो गया है। अरे जगदम्बा नाराज तो क्या, अब तो कहर बरपेगा, यहां कहर बरपेगा, उसकी हर हाय हम लोगों को ले डूबेगी।
चलो। और सब भागते हुए बाहर निकले। सारथियों को पता चला, बड़े लोगों के पास आजकल गाड़ियां होती हैं, पहले रथ हुआ करता था। आजकल गाड़ियों में ड्राइवर होते, पहले रथ में सारथी होते थे। अब रथ जोड़ने का काम सारथी को लगा कि टाइम नहीं है, महाराज भागे बाहर चले आ रहे हैं। उन्होंने सबसे अच्छे अच्छे घोड़े लेकर के खड़े हो गए, और जैसे ही राजा सामने आए, घोड़ा सारथी लेकर खड़ा था, छलांग मारी, घोड़े पे बैठे और एड़ लगा दी घोड़े को। और घोड़ा हवा से बात कर, उधर सेनापति भी बैठा, एड़ लगाया, सारे वीआईपी लोग दौड़ पड़े, महामंत्री भी, बड़े बड़े राज्य के व्यापारी भी, सब घोड़े पे बैठे और खड़बड़ 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 एक साथ 150-200 घोड़े उस उधर बढ़ चले जहां चब्बन ऋषि का आश्रम था। बढ़ चले वहां, और अंत में सब वहां पहुंच गए महाराज। अपने कहां है ऋषि? तो राजा ने देखा मिट्टी का ढेर और उसमें से निकलता हुआ खून। राजा ने तुरंत दौड़ करके अपने हाथ से हटाने जैसे ही सोचे, अचानक उन्हें याद आया सैनिक भी हैं। सैनिकों को आदेश दिया, भाई जिसका काम है वही करे। पता चला हम गलती से इधर उधर कर दिए, कहीं उनको दिक्कत ना हो जाए। हम तो मिट्टी हटाते नहीं, हम तो राजा, हमारा दूसरा काम है। हर आदमी का काम अलग अलग होता है महाराज। जैसे कुछ पति हैं, उनको घर में खाना बनाने, भाई वो दिन भर बाहर इतना काम में रहते हैं, तो कभी कभी ऐसे घरों में भी मैं गया हूँ, पति मुस्कुरा कहते हैं हम तो दिन भर बिजनेस में, एक कप चाय भी महाराज तो या तो हमारी पत्नी या फिर हमारे खाना बनाने वाले। तो राजा ने कहा अगर हम मिट्टी हटाएंगे तो कहीं गड़बड़ न हो जाए, तो जिसका काम उसी से कराइए। तो उन्होंने सैनिकों से कहा, ए भाई तुम लोग हटाओ, तुम लोग को तो सब अभ्यास कराया गया है सेना में। तो उन लोगों ने हटाना शुरू किया, बड़ा बचा के धीरे धीरे सब हटाया गया मिट्टी। और जैसी मिट्टी हटी, अंदर से चब्बन ऋषि चमकते हुए प्रकट हुए, लेकिन दर्द से उनका चेहरा एकदम काला पड़ता जा रहा था, दोनों आंख से खून की धारा। तुरंत राजा ने उनको उठाया, नहलाया धुलाया और उनका फर्स्ट एड माने प्राथमिक चिकित्सा, तुरंत वैद्य ने उनको लिटाया और तुरंत दवाएं डाली गई। धीरे धीरे उनको दर्द से राहत मिली। मलहम पट्टी उनकी की गई पहले, फिर उनको बैठाया गया, फिर उनको कुछ भोजन कराया राजा ने कि भैया भोजन प्रमुख चीज होती है शरीर के लिए। तो भोजन कराया राजा ने। फिर उसके बाद जरा विश्राम करने के बाद जब वो थोड़ा स्वस्थ लगने लगे, तब राजा ने हाथ जोड़कर पूछा कि बताइए आप हमको जरा सा कि कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा अरे आपकी कन्या थी बेचारी, उस बेचारी का भी दोष नहीं है, बच्चों के साथ खेल रही थी, मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर था, तो उसने पता नहीं क्या समझा और मैं धीरे से मना किया, लेकिन वो मस्ती में सुनी ही नहीं और वो लकड़ी मेरे आंख में चली गई और मैं अंधा हो गया। अब राजा थर थर कांपने लगे। राजा ने कहा बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, पैर पकड़ लिए। कहे तो राजा तो वो चब्बन ऋषि कहे कि मैंने कोई श्राप व्राप तो दिया नहीं है, काहे परेशान हो, श्राप मैंने नहीं दिया है। तो कहे नहीं आपने श्राप नहीं दिया है, लेकिन आप माँ के भक्त हैं, हमारे राज्य में किसी को भी मल मूत्र उतर ही नहीं रहा है, सब हाय हाय कर रहे हैं। अब जैसे चब्बन ऋषि सुने वो रोने लगे और माँ को हाथ जोड़ दिया, कहने लगे माँ तू इतनी दयालु है, मेरे कष्ट को तू देख नहीं पाई और जिसने गलती की है उसको जो है सजा दे दी, बल्कि पूरे क्रोध में आकर पूरे राज्य को ही सजा दे दिया। हे मां तू अपने भक्तों को इतना प्यार करती है, अपने बच्चों के लिए इतना तड़पती है, मेरे हर दर्द का हिसाब तूने ले लिया इस पूरे राज्य से। हे मां इनको क्षमा करो। संत ऐसे होते हैं, गुस्सा उनको आता है, लेकिन अगर आप सही ढंग से उनसे आप बात तो जल्दी शांत भी हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, संत का स्वभाव है। तो थोड़ी देर बाद वो शांत हो गए, कहने लगे महाराज देखिए मैंने तो क्षमा मांग ली, लेकिन अभी भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो राजा ने कहा महाराज अभी तकलीफ तो दूर नहीं हुई, क्षमा तो आपने मांग ली, लेकिन अभी मैंने पता किया किसी की तकलीफ दूर नहीं हो पा रही है। वही बात है कि क्या आप माँ के भक्त नहीं है, आपने तो क्षमा मांगी फिर भी क्यों नहीं हुआ मामला हल। उन्होंने कहा भैया शास्त्र क्या कहता, हर जगह वही बात है, शास्त्र क्या कहता है, ने गलती की है उसी को सजा जब तक प्रॉपर नहीं दी जाएगी उस गलती का समापन नहीं होगा, उसको सजा देना पड़ेगा। तो कहने लगे महाराज मेरी तो लड़की अभी बहुत छोटी है, उसको क्या सजा दें, हम यही कर सकते हैं कि आपको राजमहल ले चले और आधा राज्य क्या पूरा राज आप ले लीजिए महाराज,
और हम आपके चरणों के पास दास की तरह बैठेंगे। मेरी लड़की से गलती हुई है, आप राजा हो जाइए और आपका दास बनकर पूरे राज्य को मैं चलाऊंगा। आपके अगल बगल नौकर चाकर की कोई कमी नहीं होगी। आप अंधे जरूर हो गए लेकिन आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। राजा ने एकदम उनके पैरों पर सर, आप चलिए मेरे साथ और मेरी लड़की को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कहने लगे देखो भैया, अगर मेरे बस का होता तो मैं क्षमा कर देता, मैंने तो क्षमा मांग भी ली, लेकिन समस्या क्या है, शास्त्र के नियमानुसार ही चलना पड़ेगा। शास्त्र कहता है जैसी करनी वैसी भरनी। तो राजा ने कहा फिर इसका हल क्या है? कहे देखो, न तुम्हारे राज्य से इसका हल होगा, मुझे कुछ उसकी इच्छा भी नहीं है, मैं तो सन्यासी हूं, न तुम्हारी किसी बात से इसका हल निकलेगा। एक ही हल है कि जिसने मेरा आंख फोड़ा है, अब दिन भर का काम उसी को मेरे साथ करना पड़ेगा, तभी मां प्रसन्न होगी फिर से, और ये नियम के साथ वापस सब ठीक होगा जब वो इस सजा को भोगेगी। अब राजा कहे ये बताइए कि 24 घंटे एक लड़की आपके साथ कैसे रह सकती है? एक पर पुरुष के साथ एक स्त्री 24 घंटे कैसे रह सकती है बिना विवाह के? आप तो संत हैं, आप तो विद्वान हैं, आप जानते हैं कि ऐसा संभव है क्या? तो संत ने कहा देखो भैया, हमको ये सब कुछ मालूम नहीं है, तुमने उपाय पूछा, मैंने उपाय बता दिया। उपाय यही है एकमात्र कि तुम जो है, तुम्हारी लड़की इसका प्रायश्चित करे, और वो आंख उसी से फूटा है, चाहे जाने अनजाने में। अब मेरा नित्य क्रिया से लेकर सब कुछ वही मुझे मेरा करवावे, तो ही इसका हल निकलेगा। जो मैं जानता था बता दिया, तुम्हारी इच्छा हो करो, मत इच्छा हो मत करो, मैं कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा हूं। राजा वहां से उठ के चले आए, आकर के प्रजा में फिर वही सिंहासन पर बैठ गए, और क्या देखते हैं, सुकन्या वहीं बैठी अभी भी रो रही है। राजा कहे अरे बेटा जाओ, अब ये हम बड़ों की समस्या हम लोग देख लेंगे। उसने कहा ना, गलती हमने की है तो हम ही इसको देखेंगे। राजा ने कहा अरे बेटा तुम जाती क्यों नहीं हो? वो कहने लगी ना, गलती मुझसे हुई है। तो राजा ने कहा सुनो वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 24 घंटा उनके साथ रहो, उनके मतलब सुबह के नित्य क्रिया यानी मल मूत्र का त्याग, उसके बाद उनका दातून मंजन, उनको स्नान, फिर उनके लिए फल फूल, उनके लिए पूजा की सामग्री सब तुमको करने को कह रहे हैं। तो कहे तो ठीक है, मुझको उनकी सेवा में लगा दीजिए। कह रहे तुम छोटी हो, तुमको समझ में कुछ आ रहा है? 24 घंटे कोई स्त्री किसी पर पुरुष के साथ कैसे रह सकती है? उसका विवाह करना पड़ेगा। ऐसे कैसे रह लेगी? समाज क्या कहेगा? तो कहने लगी ठीक है मेरा विवाह कर दो। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।